नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं सुबह सुबह आज नहा धो के तैयार हूँ क्योंकि आज पाई की लिस्टिंग है। पूजा पाठ करो, अर्चना करो, जो इतने साल आपने मेहनत की है प्रभु से दुआ करो कि जो आपने मेहनत की है वो सफल हो जाए। उनके लिए जो आज ट्रेड करना चाहते हैं, उन सब के लिए जिन्होंने पास्ट में ट्रेड कर चुके हैं, उन सब के लिए जो अभी इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो सभी को अपने अपने लेवल पे क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, आपके सपनों को उड़ान दे। और जो जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो स्पेशल दुआ करनी चाहिए कि अब ये प्रोजेक्ट इतना ऊपर जाए कि जो सपना वो देख रहे हैं वो सपना भी उनका पूरा हो। काफ़ी कुछ पाई में जो है वो यूनिक है, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है, अब मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो सारे कर रहे हैं। मेरे को कल से कई मैसेज आए कि सर हम पाई भेज रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं रहे, हमें दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ी गलती क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। आपको ये गलती नहीं करनी। मैक्सिमम जो यूजर्स हैं पाई के, उनके पास पाई वॉलेट अभी बिटगेट में, गेट आईओ में, OKX में है ही नहीं है अकाउंट, क्योंकि ये एक्सचेंज इंडिया में बैन है। एपी के फाइल अगर आपको कहीं ट्रस्टेड सोर्स से मिलती है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आपके दोस्त के पास मोबाइल है और उसके पास ये फाइल है तो एपी के फाइल डाउनलोड करके उससे लेके आप ये कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी एपी के फाइल आप उठा लो और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। वो पायरेटेड हो सकती है, वो उसका कोड, कुछ एडिशनल कोड उसमें डाल के आपको दिए जा सकते हैं ताकि आपके मोबाइल का पूरा डाटा चोरी किया जा सके, हैक किया जा सकते हैं। भविष्य में इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि कहीं से भी फाइल आई और कहीं से भी आपने क्या किया, डाउनलोड कर लिया और उसको जो है चलाना शुरू कर दिया। अब हो क्या रहा है, लोगों को यह नहीं पता कि बिटगेट जो है, BITGET, जिस एक्सचेंज पे भी ये लॉन्च हो रहा है या OKX पे लॉन्च हो रहा है, तो बिटगेट का बिटगेट वॉलेट भी है, OKX का OKX वॉलेट भी है। तो लोग क्या कर रहे हैं, वॉलेट को डाउनलोड कर रहे हैं और वहां से क्या कर रहे हैं, पाई को अपने भेज रहे हैं। पाई हमेशा पाई ब्लॉकचेन को ही सपोर्ट करेगा। ये किसी और ब्लॉकचेन पे ऊपर अगर आप भेजोगे, अगर आप ट्रॉन पे भेज दोगे, BNB पे भेज दोगे, तो आपके पाई फॉर एवर के लिए लॉस्ट हो जाएंगे। इसीलिए मॉर्निंग में मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि अगर आज ट्रेडिंग शुरू हो रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं भी भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं सर हमें एसेट दिख नहीं रहे। तो इस तरह से क्या होगा, आपके एसेट भी फॉर एवर लॉस्ट हो जाएंगे और आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा और आपका ये एसेट कभी रिकवर भी नहीं होगा। इवन पाई वाले भी इसको रिकवरी नहीं कर सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो मैंने कल एक चीज मेरे साथ मैंने देखने में आई, मैंने बताई थी, मेरे को समझ नहीं लग रही कि लोग किस नीचता तक उतर आए हैं। दोस्तों, अगर आपके वॉलेट का पास फ्रेज आपका अपलाइन के पास है या आपने किसी और से KYC कराई है, तो आपने पाई को फौरन जो है वहां से निकाल के दूसरे वॉलेट में डाल लो। क्योंकि कल मैंने एक केस ऐसा देखा जिसमें मैंने एक वीडियो में पीछे बताया था कि एक शख्स है जो 3,500 रुपया पर बंदे से लिया और उनकी KYC करवाई। वो कहता है कि मैंने 100-200 लोगों की अपनी टीम की KYC कराई। बट अभी मैं देखने में कल मुझे आया, मैं शॉक रह गया। मुझे एक स्क्रीनशॉट उसकी टीम के आदमी ने भेजा, कहते सर हमारे पाई ये चोरी हो गए हैं क्या। तो मैंने जब पूछा, चोरी नहीं हुए, मैंने कहा ये किसी ने जो है चुराए हैं, हैक नहीं हुआ। तो जब उसने बताया कि मैंने कहा आपका किसने अपनी KYC कराई, आप कहता हमारे अपलाइन ने। मैंने कहा पास फ्रेज, कहता सब कुछ उसी के पास था। मैंने कहा उसने चोरी कर ली है। तो आपका अपलाइन क्या कर रहा है, अब पाई भी आपके चुरा रहा है। तो वो खाली आपके नहीं चुराएगा, वो सबके चुरा के ले जाएगा। ऐसा एक केस मैंने असम में भी देखा था, जहां पे मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि 5,200 पाई एक शख्स के पास थे, उसके भी चोरी हो गए थे। और वहां भी मेरे को लगा था कि शायद उसके अपलाइन का ही जो है हाथ है, क्योंकि उसका पास फ्रेज भी उसके अपलाइन के पास था। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट जो है या तो सेलर के खाते में पाई डलवा रहे हैं कि जिसको भेज रहे हैं, और फिर वहां से जो है अपनी पेमेंट जो है डायरेक्ट ले रहे हैं, ताकि किसी को शक ना हो कि ये पाई जो है उसने चुराए हैं। तो आपको फौरन उस केस में क्या करना चाहिए, अपने पाई को अपने किसी और वॉलेट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। उस वॉलेट में जिसका पास फ्रेज आपके, जिससे आपने KYC करवाई है, उसको नहीं पता हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्योंकि शैतान कौन है, शैतान इंसान है। तो जब ये इतना शैतानी पे उतर आया तो आपको इसी से ही बच के रहना है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है।
किसी भी एक्सटर्नल वॉलेट में नहीं, एक्सचेंज पे पाई ट्रेड होने के लिए आएगा, वॉलेट पे नहीं आएगा। तो आपको वॉलेट पे पाई नहीं भेजना। ऐसा नहीं है कि आपने प्ले स्टोर से वॉलेट डाउनलोड कर लिया, उसके ऊपर भेज दो तो आपके एसेट्स फॉरएवर के लिए लॉस्ट हो जाएं। और चेन जो भी सिलेक्ट करनी है वो पाई ब्लॉकचेन सिलेक्ट करनी है जब भी एसेट भेजो। उसके अलावा किसी और भी चेन पे जो है ये सपोर्ट नहीं करेगा, आपके एसेट जो है वो चले जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से फायदा होगा। फिर भी आपका कोई और सवाल रहता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा, नहीं है तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल में सेव कर लो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। जितनी मेरे से मदद बनेगी मैं आपकी करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने सेल करने हैं ट्रेडिंग के बाद, लिस्टिंग के बाद, फिर भी आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। और जिसके साथ भी ट्रेडिंग करो काफ़ी सतर्क तरीके से करो, क्योंकि जो मेरे को समझ में आ रही है, जो अभी पेमेंट्स यूपीआई के माध्यम से हो रही हैं, लार्ज स्केल पे पेमेंट्स हुई हैं, बहुत लार्ज स्केल पे, इसमें से 90% आई एम श्योर 90% जो है पेमेंट्स हैं वो सारी स्कैम की होंगी। और उन सबके अकाउंट्स जो है ये 15 दिन 20 दिन महीने बाद जो है ब्लॉक होने वाले हैं, क्योंकि जिनके थ्रू आप सेल कर रहे हो ना ये आपको दिखाई नहीं देंगे। ये सब ने लिस्टिंग तक जो है जितना आपको आपसे पैसा वसूलना था, जितना आपका फायदा ले सकते थे ये लेंगे। और लिस्टिंग के बाद ये आपको दिखेंगे भी नहीं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल वाले हों चाहे वो व्हाट्सएप वाले हों, और हम यहीं के यहीं बैठे रहेंगे आपकी सेवा में। इसी के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि वह भी जो है कोई भी गलती करने से बच सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद और हैप्पी पाई लिस्टिंग। और आज ओपन मेन नेट में भी जा रहा है, सबको उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं।